हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, जिसका नाम है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पहले तो हम यह जानेंगे तंत्र किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं। तंत्र क्या होता है? जब कई अंगों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको एक तंत्र कहा जाता है। जो पाचन में सहायक होते हैं, जो अंग पाचन में सहायक होते हैं, उनके समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जटिल भोजन को सिंपल फूड में, सरल भोजन में परिवर्तित करने की, बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। जो हम खाना खाते हैं, खाना के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उससे हमको एनर्जी नहीं मिलने वाली। एनर्जी तब मिलेगी जब उनके बारीक बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जब हमारे ब्लड में उसका अवशोषण होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, तब जाकर के हमको एनर्जी मिलेगी यहाँ से। तो उसी कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हम बड़े बड़े टुकड़ों को खाते हैं, उसको सिंपल फूड में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन जो है दो भागों में बटा होता है। हमारा पाचन दो भागों में होता है। पहला इसका एक भाग होता है जिसमें हमारा आहार नाल आ जाता है। पाचन में पहला भाग आहार नाल का होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। पहले तो हम ये बता दें आपको कि ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड उसे कहते हैं जो हार्मोन्स, जूस या एंजाइम स्रावित करते हैं। जो जूस स्रावित करें, एंजाइम स्रावित करें, जो जूस स्रावित करें, एंजाइम स्रावित करें या हार्मोन स्रावित करें, उसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। उसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। और जो जूस और एंजाइम स्रावित करते हैं उसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो हार्मोन स्रावित करते हैं उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जूस और एंजाइम जो होते हैं वह भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यह भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आहार नाल देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वह लगभग 9 मीटर या हम इसको कहते हैं 32 फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल हम किसको कहते हैं? मुख गुहा से लेकर के, मुख से लेकर के एनस तक के जो पाचन की प्रोसेस होती है, जो लंबाई है पूरी, उसी को हम लोग कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल कहाँ शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। माउथ के बाद आ जाता है आपका ग्रास नलिका या भोजन नलिका, फूड पाइप, भोजन नलिका। उसके बाद आ जाता है आपका उदर, पेट, उदर कहें, पेट कहें, जठर कहें, आमाशय, उदर, पेट, जठर या आमाशय इसको कह दें। उसके बाद अगला हिस्सा इसका आता है आपका छोटी आंत। इसके बाद आता है बड़ी आंत,
इसके बाद आ जाता है आपका एनस, गुदा, एनस, मुख से लगाए एनस तक की इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल, और इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? 9 मीटर या 32 फीट के बराबर होती है। मुख में हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक तो हमको दांत के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमको जीभ के बारे में पढ़ना है। मुख में हमको दांत और जीभ के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें ग्लैंड कौन सी पाई जाती है? मुख में लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। भोजन नलिका में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। उदर, पेट, जठर या आमाशय जिसको हम कहते हैं, स्टोमक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो जठर रस स्रावित करती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी आंत से हमारा दो अंग या हम कहें दो ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, यकृत और अग्न्याशय जुड़ा होता है, यकृत व अग्न्याशय जुड़ा होता है, यकृत और अग्न्याशय जुड़ा होता है। बड़ी आंत में भी किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, यहाँ पर भी कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। गुदा से हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, भोजन का बचा हुआ शेष पदार्थ होता है, वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो यह हमारे पाचन का पूरा सिस्टम हो गया। अब हम लोग इसमें एक एक को देख करके पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, माउथ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए माउथ, मुख गुहा। माउथ में हम आपको आज बताएंगे, माउथ में हमने बताया दो चीज़ों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। एक तो हमको लेनी है दांत के बारे में और दूसरा लेना हमको जीभ के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। दांत, टीथ। देखिए दांत में जो होता है, मुख्य रूप से हमारा दांत में कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन पाया जाता है। दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और फ्लोरीन पाया जाता है। जो हमारे दांतों की चमक होती है वो फ्लोरीन के कारण होती है। फ्लोरीन के कारण दांतों में चमक होती है। फ्लोरीन के कारण दांतों में चमक होती है। दांतों में चमक होती है। लेकिन अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो गई, फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर दांतों का क्षरण होने लगता है, मतलब दांत कुतर कुतर के गिरने लगता है। फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर, फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर, फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों का क्षरण होने लगता है। दांत हमारा बना कैसे होता है? दांत में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से, मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की लगभग 85% मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लगभग 10% मात्रा होती है, और शेष में आपके कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि हो जाते हैं। तो इन सब से मिल करके दांत बना होता है। दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको एनामिल कहा जाता है, और यह हमारे दांत का या हम कहें हमारे पूरे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इसको एनामिल कहा जाता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? एनामिल कहा जाता है।
और यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। यह सबसे कड़ा और मजबूत होता है। यह सबसे कड़ा और मजबूत होता है। मजबूत होता है। अंदर वाले हिस्से को, इसको डेंटाइन कहा जाता है। इसको डेंटाइन कहा जाता है। अंदर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। अब हम देखते हैं तीथ। दांत हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक बार आता है जिसको हम लोग कहा जाता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो कि बच्चों में आता है। यह लगभग 6 माह से 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के बीच तक यह आ जाता है। इसकी जो टोटल संख्या होती है, मिल्क टीथ की जो टोटल संख्या होती है वह होती है 20। उसके बाद आपका 5 से 6 वर्ष की उम्र में परमानेंट टीथ आने लगते हैं। परमानेंट टीथ आ जाता है। परमानेंट टीथ आपका आता है कब से? लगभग 5 वर्ष से लगाए 6 वर्ष के बीच में आने लगता है। और इसकी संख्या होती है टोटल 32 होती है। मिल्क टीथ एक बार आता है, टूट जाता है। टूटने के बाद आपके परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत आ जाते हैं? 52 दांत हो जाते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन काल में जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं। कुल 52 दांत होते हैं। एक मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं। अब यह जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे जबड़े में फिक्स होते हैं। हम अपना जबड़ा देख लेते हैं। ये देख लीजिए जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया और यह नीचे वाला जबड़ा हो गया। यह नीचे वाला जबड़ा हो गया। इसी जबड़े में दांत फिक्स होते हैं, दांत लगे होते हैं। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जॉ कहते हैं। मैक्सिलरी जॉ, इसको मैंडिबल जॉ कहते हैं। मैंडिबल जॉ कहते हैं। ऊपर वाला ये जबड़ा हो गया ऊपरी जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया निचली जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को क्या कहे? मैक्सिलरी जॉ, और इसको मैंडिबल जॉ कहे। तो यह जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है वह स्थिर होता है, वह चलायमान नहीं होता है। लेकिन निचली वाला जबड़ा, यह जो हमारा नीचे वाला जबड़ा ये हिलता है, यही गति करता है। तो हम कहेंगे मैक्सिलरी जॉ क्या होता है? गतिमान होता है। यह गतिमान होता है। यह गतिमान होता है। यह गतिमान होता है। और मैक्सिलरी जॉ क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर होता है। यह गतिमान नहीं होता है, स्थिर रहता है। इसी में हमारे दांत फिक्स होते हैं, दांत लगे होते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे तो एक जबड़े को 2 हिस्सों में, मतलब जो डेंटल का फॉर्मूला बनता है वह पूरे दांत का 1/4 से लेकर के बनाया जाता है। मतलब जबड़े को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक जबड़े के एक हिस्सा यह आपका दायां हिस्सा हो जाएगा और यह आपका बायां हिस्सा हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से बनाएं, इसमें दांत कितने होते हैं, जबड़े में दांत कितने लगे होते हैं, तो दांत के प्रकार पहले देख लीजिए। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पहला हो जाएगा आपका कृंतक। इंसीजर को क्या कहते हैं? कृंतक। इंसीजर। दूसरा रदनक, जिसको हम कहेंगे केनाइन। तीसरा अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इसको प्रीमोलर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका चवर्णक। चवर्णक।
जिसको मोलर कहा जाता है। कृंतक हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। यह हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक का काम क्या होता है, रदनक का काम क्या होता है, इसको देखते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम। देखिए कृंतक का काम होता है काटना। कृंतक का काम क्या होता है, काटना। केनाइन का काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम होता है चबाना और पीसना। चबाना और पीसना। चबाना और पीसना। और साथ ही साथ चवरड़क एक काम और करता है, लार को भोजन में मिक्स करता है। अर्थात लार को भोजन में मिलाता है। लार को भोजन में मिलाता है। यह जो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो सामने के 4 चौड़े चौड़े दांत होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग काटने के लिए करते हैं और इसी को कहा जाता है कृंतक। उस 4 चौड़े चौड़े दांतों के जस्ट बगल में एक साइड में और एक इस साइड में नुकीले दांत होते हैं, जिसको हम लोग रदनक कहा जाता है। उसके बाद आपको 2 इस साइड में और 2 इस साइड में अग्र चवरण, थोड़ी उसकी तली चौड़ी होगी। क्योंकि उस पर जो होता है अपने भोजन को हम रख करके पूरा आराम से उसको कुचलते हैं, कुतरते हैं और चबाते हैं, तो वह थोड़ा सा उसकी तली क्या होती है, चौड़ी होती है, जिसको हम लोग अग्र चवरणक कहा जाता है। उसके बाद दोनों साइड में 2-2 दांत और होते हैं, जिसको हम लोग चवरणक कहा जाता है। उसका भी काम क्या होता है, चबाना और पीसना होता है। कृंतक जो होते हैं यह हमारे जस्ट नाक के नीचे होते हैं, इसलिए इनको नोज तीथ भी कहा जाता है। इनको नोज तीथ भी कहा जाता है। जो नुकीले वाले दांत होते हैं वो हमारे आंखों के नीचे होते हैं। आंख के नीचे होने के कारण इन्हें आई तीथ कहा जाता है। आई तीथ कहा जाता है। और जो हमारे प्रीमोलर होते हैं इस साइड में, हाँ गाल के साइड में होते हैं, इसलिए इनको चिक तीथ कहा जाता है। चिक तीथ कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट में होता है जिसको हम लोग विजडम तीथ कहा जाता है, अक्ल के दांत कहा जाता है, बुद्धि वाला दांत कहा जाता है, विजडम तीथ। विजडम तीथ, इसको अक्ल के दांत या बुद्धि वाले दांत कहा जाता है। अक्ल के दांत या बुद्धि वाला दांत। इसको बुद्धि वाला दांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दांत लगभग 20 से 22 वर्ष के बाद आता है, इसीलिए कहा जाता है इसको बुद्धि वाला दांत। संख्या देख लीजिए इसकी, इंसीजर की टोटल, अगर हम दोनों जबड़े में बात करें, यहाँ जबड़े में हम फिक्स करके बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 इंसीजर होंगे, पहले चौड़े चौड़े 4 दांत होंगे। ये 4 दांत क्या हो गए, इंसीजर हो गए। उसके बाद एक दांत इधर नुकीला वाला होगा, एक दांत इधर नुकीला वाला होगा, जिसको हम लोग रदनक कहेंगे। उसके बाद 2 दांत और होंगे इधर, और इधर भी 2 दांत होंगे। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसके बाद देखिए, यह हो गया आपका अग्र चवरणक, और ये हो गया आपका रदनक, और ये हो गए आपके कृंतक। इसके बाद 3 दांत इधर, 3 दांत इधर और 3 दांत उस साइड में। ये 3 दांत इधर हो जाएंगे और 3 दांत इधर हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे मोलर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर या चवरणक कहा जाएगा। यह जो मोलर है, यह मोलर 2 मोलर सिर्फ आता है, एक साइड में 2 और इधर भी 2, नीचे वाले भी जबड़े में आएगा।
1 मोलर इसका नहीं आता है। 1 मोलर नहीं आने का मतलब क्या हुआ, 1 मोलर यह, 1 मोलर यह, 1 मोलर यह और 1 मोलर यह, टोटल 4 मोलर नहीं आते हैं। यही 4 मोलर जो होते हैं वह 22 वर्षों के लगभग बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बुद्धि वाला दांत कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ से डेंटल का फॉर्मूला बनाएंगे, डेंटल का फॉर्मूला बनाने के बाद जबड़े को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, एक भाग यह होगा, दूसरा भाग यह होगा। तो डेंटल फॉर्मूला अगर हम यहां से बनाएं, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट के लिए, वयस्क के लिए, देखिए इंसीजर को आई से दिखाएंगे, केनाइन को सी से दिखाएंगे, प्री मोलर को पी से दिखाएंगे और मोलर को एम से दिखाएंगे। देखिए अगर हमने यहाँ से 2 हिस्से में बांट दिया तो एक हिस्से का हम लोग लेते हैं, इधर का लें, इस साइड में इंसीजर कितना आएगा, 2 आएगा, इस साइड में केनाइन कितना आएगा, 1 आएगा, इस साइड में आपका प्रीमोलर कितना आएगा, 2 आएगा, और इस साइड में मोलर कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 21 23 बटे इस साइड में भी क्या होगा, उतना ही आएगा, 2 1 2 3। तो डेंटल फॉर्मूला हो गया 21 23 बटा 21 23, किसके लिए, एडल्ट के लिए, वयस्कों के लिए आ गया आपका। अगर हम एक जबड़े में बात करें तो एक जबड़े में टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 16, तो दोनों जबड़े में दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 32। इसी प्रकार से अगर हम डेंटल फॉर्मूला बनाए फिर से एक बार चाइल्ड के लिए, डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला बनाया जाए। बच्चों में देखिए, बच्चों में सबसे पहले जो दांत आता है वह कृंतक ही आता है, इंसीजर आता है, सामने वाले दांत आते हैं, चौड़े चौड़े वाले खरगोश वाले दांत आ जाते हैं, यही दांत सबसे पहले आते हैं। और बच्चों में जो दांत नहीं होता है वह होता है प्रीमोलर, बच्चों में प्रीमोलर नहीं आता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ICPM। देखिए आपके पास कृंतक तो रहेंगे ही 2 और एक केनाइन भी रहेगा, लेकिन प्रीमोलर नहीं रहेगा। प्रीमोलर कितना होगा, 0, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर कितने होंगे, 3 होगा कि 2 होगा, एक साइड में 3 पाया जाएगा कि 2 पाया जाएगा। देखिए हमने कहा इसमें 2 दांत आ जाते हैं, लेकिन एक दांत जो बचा होता है वह लगभग 22 वर्षों के बाद आता है, 20 से 22 वर्षों के बाद आता है। तो यहाँ पर कितने होंगे, 2 ही होंगे, अभी बच्चा है तो बच्चे में कितना होगा, 2 ही होगा। तो डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा, 2102 बटा 2102। यह डेंटल फॉर्मूला बन गया बच्चे के लिए और यह डेंटल फार्मूला बना है वयस्क के लिए। तो हमने देख लिया कि बच्चों में कितनी संख्या होती है दांतों की और वयस्क में कितनी होती है दांतों की संख्या। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। हाथी का बाहर निकला दांत, हाथी का बाहर निकला दांत, हाथी का बाहर निकला दांत द्वितीय कृंतक का रूप होता, द्वितीय कृंतक होता, हाथी का बाहर निकला दांत द्वितीय कृंतक होता है, द्वितीय कृंतक होता है, हाथी का बाहर निकला दांत द्वितीय कृंतक होता है। अगर हम इनकी संख्या को देख लें कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो अगर हम पूरे मुख में दोनों जबड़ों की बात करें तो दोनों जबड़ों में कृंतक की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अगर हम एक जबड़े की बात करें तो एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़ों में 8, एक जबड़े में 2, कैनाइन कितना होगा, एक जबड़े में 2, 2 जबड़ों में 4। अगर हम प्रीमोलर की बात करें तो एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़ों में 8। अगर हम बुद्धि वाले दांत की बात करें, अक्ल वाले दांत की बात करें तो एक जबड़े में 6, तो दोनों जबड़ों में 12 हो जाएगा, दोनों जबड़ों में कितना होगा, 12 हो जाएगा। अगर इनको हम ऐड कर लें, देखिए 12 8 20, 4 24 और 8 32, तो मनुष्य के मुख में कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। तो इस प्रकार से हमने आपको पाचन में
एक हिस्सा मुख में दांतों के बारे में बता दिया। इसके अगले वीडियो में हम आपको इसका अगले भाग को पढ़ाएंगे, अगले भाग को बताएंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।